सभी मगन होकर नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। नारद बाबा कहते महाराज एक चमत्कार तो मैंने देख लिया कि जिन ज्ञान वैराग्य को मैंने वेद पाठों का पठन पाठन करके उठाने का प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया, वो उठे नहीं, लेकिन आपकी श्रीमद् भागवत कथा को सुनते ही ये ज्ञान वैराग्य उठ करके नाचने लगे। तो एक चमत्कार तो मैंने देख लिया, लेकिन प्रभु एक मेरे मन में प्रश्न है, इस कथा को श्रवण करके कौन कौन से पापी तर सकते हैं, कौन कौन से पापी तरते हैं, ये बताइए। सनकादिक कहते हैं कि महाराज इस कथा को सुनने के बाद किसका तरण तारण नहीं हो जाता है, ऐसा प्रश्न कीजिए। आपका तो प्रश्न ही मिथ्या है। ऐसी कथा है कि जो पापी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, यदि उसको भी यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो वो भी अपने पापों से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी ये दिव्य कथा है। और इतना ही नहीं, जीते जी तो हमें ये तारती ही तारती है, हमारी मृत्यु के बाद भी हमें ये तारती है कथा। ऐसी दिव्य कथा है, इसलिए हम अपने पितरों के निमित्त भी यह कथा श्रवण करते हैं कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए। ऐसी दिव्य कथा है। तो जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, यदि उस पापी को भी अंत समय में यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो वो पापी भी तर जाता है। ऐसी ये दिव्य कथा है। नारद बाबा तो प्रसन्न हो गए, कहते हैं महाराज आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं, सुनने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन महाराज प्रमाण कोई है आज तक कोई ऐसा पापी जिसने जीवन भर पापी पाप किया हो, उसने कथा को सुना और उसका तरण तारण हो गया हो, कोई एक प्रमाण हमें बताइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज मैं आपको एक सत्य इतिहास श्रवण कराता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था उत्तमपुर। उत्तमपुर गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी निवास करते थे। ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली मैया। अब ब्राह्मण देवता बड़े प्रकांड विद्वान थे, इतने प्रकांड कि उनके जीवन में कोई कष्ट था ही नहीं। भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं उनके घर में थी, जीवन में शांति थी। लेकिन जो ब्राह्मण देवता की पत्नी महोदया थी वो थोड़ी स्वभाव से कर्कश थी, हमेशा झगड़ा करना लोगों से, नाना प्रकार की बातें करना अनावश्यक। उनका स्वभाव ब्राह्मण देवता से ठीक विपरीत था। ब्राह्मण देवता के जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी कि ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं थी और इस समस्या से, इस दुख से वो हमेशा दुखी रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए कि भाई पूरा जीवन मेरा बीत गया और मुझे कोई संतान नहीं है। अगल बगल वाले भी बड़ा कटाक्ष करने लगते हैं। किसी स्त्री को संतान ना हो ये उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। उसका परिवार तो उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये समाज उसको नहीं जीने देता। तो ब्राह्मण देवता बड़े परेशान कि पूरा जीवन बीत गया, मुझे कोई संतान नहीं हुई। रोने लगे ब्राह्मण देवता और जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। रो रहे थे, तभी एक महात्मा जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई शिखा धारण किए और तिलक लगाए हुए ब्राह्मण देवता बैठ कर के रो रहे हैं। बड़ा कष्ट हुआ, लगता है भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहे हैं। तो महात्मा गए और जा कर के पूछते हैं, कथम रोदीश विप्रतम काते चिंता बलियशी। कथम रोदशी विप्रतम, हे ब्राह्मण देवता आप क्यों रोते हो? आपको ऐसी कौन सी चिंता हो गई है जिसके कारण से आप यहाँ अकेले वन में बैठ के रो रहे हो?
आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मैं अपनी समस्या बता तो दूं, लेकिन अगर मेरी समस्या का कोई समाधान आपसे मिले तो, अगर मेरी समस्या का समाधान आपसे नहीं मिल सकता तो बताने का कोई अर्थ नहीं निकलता। महात्मा जी ने कहा बताओ तो सही क्या समस्या है, शायद मैं कुछ आपकी समस्या का हल निकाल सकूं। महाराज ने कहा महाराज मुझे कोई समस्या नहीं है, भगवान की कृपा से मेरे घर में सब कुछ है। बस अगर कष्ट है तो केवल एक बात का कष्ट है कि मेरे कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ और उसी दुख के कारण मैं रो रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि संतान के लिए आप रो रहे हैं, हमें तो लगा कि भगवान को पाने के लिए आप रो रहे होंगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई संतान के लिए रोता है क्या? ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज आप तो साधु आदमी हो, आपको क्या पता परिवार क्या होता है, पत्नी बच्चे क्या होते हैं, पोते पोतियाँ क्या होते हैं। अरे जब घर पत्नी बच्चों से भरा रहे, पोते पोतियों से भरा रहे, बहू बेटों से भरा रहे तो कितना आनंद आता है, उसका अनुभव आपको नहीं है। उसका अनुभव तो एक गृहस्थ को ही होता है और वही बता सकता है। महाराज मैं गृहस्थ हूँ और मेरा घर खाली है, मुझे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में भी एक बालक हो जाए। महात्मा जी ने कहा देखिए महाराज मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी कर्म, ये जो कर्मों की गति होती है ना बड़ी बलवान होती है। जो भाग्य में होता है हमें वही प्राप्त होता है, और जो नहीं होता उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। एक काम करिए, भजन करिए, बेटा ना भी हुआ तो भगवान आपका कल्याण कर ही देंगे। बोले महाराज बेटे के लिए ही तो मैं भजन करता हूँ, और जब बेटा ही नहीं मिलेगा तो भजन करने का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि मुझे भजन के बदले में बेटा चाहिए, मैं ऐसे भजन नहीं कर सकता। अब महात्मा जी ने देखा, ब्राह्मण देवता का मस्तक देखा, तो महात्मा जी कहते हैं महाराज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ आप बेटे के लिए मत परेशान होइए। पुत्र होने से किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ है। महाराज सगर का आप सबने नाम सुना होगा, राजा सगर, उनके 60,000 बेटे थे, लेकिन महाराज सबके सब नालायक निकल गए और कपिल भगवान को क्रोधित कर दिया जा करके, और कपिल भगवान के क्रोध से सबके सब नष्ट हो गए। 60,000 पुत्र थे, सबके सब नष्ट हो गए। तो क्या गारंटी है कि आपका बेटा होगा तो आपको सुख ही प्रदान करेगा? क्यों परेशान होते हो पुत्र के लिए? अरे भगवान को ही अपना पुत्र बना लो। भगवान से तो हमारे कई रिश्ते बन सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम भक्त और भगवान का ही संबंध बन सकता है। भगवान को कई भक्त ऐसे भी हैं जो उनको अपना पुत्र समझ के प्रेम करते हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो उनको अपना पिता मान करके प्रेम करते हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो उन्हें अपना पति मान के प्रेम करते हैं। तो भगवान से तो नाना प्रकार के संबंध, कोई एक संबंध बना लीजिए, अंततः कल्याण ही करेंगे प्रभु आपका। ब्राह्मण देवता नहीं मानते हैं। तब महात्मा जी ने कहा कि मैंने आपके कर्म की गति को देख लिया है, और आपको मैं बताऊं, आप एक जन्म में संतान ना होने से दुखी हो, लेकिन आपकी मस्तक की रेखा बता रही है कि अगले 7 जन्मों तक आपको संतान सुख नहीं है आपके जीवन में। और जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण देवता लगे रोने। कहते हैं महाराज आपने मेरे दुख को कई गुना बढ़ा दिया है, मैं तो अभी एक जन्म के दुख से ही दुखी था, आपने मेरे दुख को 7 गुना अधिक बढ़ा दिया। अब तो हमको जीना ही नहीं है, अब तो मैं मरना चाहता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने आत्महत्या करी तो इसका सारा दोष आपके ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने मेरे दुख को बढ़ाया है। आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब तो महात्मा जी बेचारे बुरे फंस गए कि मैं कहाँ इसके चक्कर में आके फंस गया, अच्छा खासा चला जा रहा था।
इतना कहे कि ब्राह्मण देवता जाने लगे अपने प्राण को देने के लिए। महात्मा जी ने रोका और एक फल दिया निकाल करके, बोले ले जाओ अपनी पत्नी को दो, गारंटी के साथ पुत्र प्राप्त होगा। ले गए।